पर विस्तार से नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन जारी है। मुठभेड़ में अब तक 12 नक्सली ढेर कर दिए गए, शव भी बरामद किए गए। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर मुठभेड़ चल रही है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। सुबह 10 बजे से लगातार नक्सलियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। 12 नक्सली, जो खबर आ रही है, 12 नक्सली अभी तक ढेर कर दिए गए हैं। मौके से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल नक्सली करते हैं। सुबह 10 बजे से जारी मुठभेड़ में बड़ी सफलता जो जानकारी मिली है सुरक्षा बलों को। खेम नारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेम, वाकई बड़ी खबर, 12 नक्सली ढेर किए गए हैं अगर तो, और क्या जानकारी? जी देखिए, आज जो है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा पे जो मुठभेड़ हुआ है उसमें एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि मुठभेड़ के दौरान जो है 12 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है। हालांकि एक जवान घायल हुआ है और उसके बेहतर इलाज के लिए उसे बाहर रिफर किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस एनकाउंटर में 12 नक्सलियों को जो है मार गिराने में जवानों को सफलता मिली है। और ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में नक्सली इसे अपना गढ़ मानते थे, लेकिन अब जो है जवान पूरी तरीके से इन क्षेत्रों में हावी होते दिख रहे हैं और लगभग हर मुठभेड़ में जो है किसी न किसी प्रकार से नक्सलियों को नुकसान भी पहुंच रहा है। जी, और लौटूंगा खेम नारायण आपके पास। और चूंकि महाराष्ट्र बॉर्डर पर यह मुठभेड़ चल रही है, देवेंद्र फडणवीस क्या कुछ कह रहे हैं, सुनेंगे। गडचिरोली छत्तीसगड बॉर्डरवर काकेर जवळ आपल्या गडचिरोली पोलिसांनी C60 ने एक मोठं ऑपरेशन केलेलं आहे। या ऑपरेशन मध्ये 12 माओवाद्यांना यमसदनी पाठवण्याचं काम आज आपल्या पोलिसांनी केलंय। खेम नारायण शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए। खेम, महाराष्ट्र पुलिस की भी या कहें कि सरकार की भी नजर है इस मुठभेड़ पर, अगर वहां से भी संभव है कि मदद की दरकार होगी तो मिलेगी। जी देखिए, जिस प्रकार से नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए जो महाराष्ट्र सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार लगी हुई है और उसमें जो है लगातार जो है जवानों को सफलता भी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं अगर जो सहायता की बात आती है तो दोनों सरकारें मिलकर जो है इन नक्सलवाद को खत्म करने में जो है सरकारों की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और जो जवान है वो लगातार जो है इन क्षेत्रों में सर्चिंग अभियान कर जो है नक्सलियों के कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार नक्सलियों की कमर तोड़ने का काम हो रहा है। खेम नारायण, 12 नक्सली अगर वाकई ढेर हुए हैं तो ये वाकई बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए कही जाएगी। कुल क्या और जानकारी मिली, कितने नक्सली वहां पर हो सकते हैं जिनकी घेराबंदी की गई है, और दूसरा किसी और जवान को तो कोई क्षति नहीं? खेम नारायण जी देखिए, नक्सलियों की जो सूचना है, गढ़चिरौली पुलिस को जिस प्रकार से सूचना मिली थी तो गढ़चिरौली पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ जो है इस नक्सल विरोधी अभियान को चलाया था। और जो है नक्सलियों को आज जो है सर्चिंग अभियान के दौरान घेर लिया और घेरने के बाद जो है मुठभेड़ भी हुई और मुठभेड़ में जो है 12 नक्सलियों को मार गिराया है। और जो है नक्सलियों की अच्छी खासी जो संख्या वहां पर मौजूद थी। हालांकि कई नक्सली जो है जंगल की आड़ लेकर वहां से भाग निकले हैं और अब जो है शाम का वक्त भी हो चुका है और जो है सर्चिंग पार्टी को मदद के लिए वहां पर अतिरिक्त बल भी भेजा गया है। तो हो सकता है कि वहां मौजूद जो नक्सली हैं उनको घेरने का प्रयास किया जाएगा और जो है सर्चिंग पार्टी जो मुठभेड़ के में शामिल है उस पार्टी को बाहर निकालने में ये अतिरिक्त बल काम आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। खेम, आप बता भी रहे थे कि चूंकि मानसून का मौसम है और जब अंधेरा हो जाता है तब भागने के प्रयास भी होते हैं, नक्सलियों के बच निकलने की संभावना ज्यादा होती हैं। ऐसे में कोई नई रणनीति भी सुरक्षा बल अपनाते होंगे इस मौके पर? जी देखिए, अब तक जो है मानसून सत्र में जो है सर्चिंग अभियान को बंद रखा जाता था, लेकिन अब जो है जवानों को पूरी तरीके से तैयारी करवा कर रखी गई है। और अबूझमाड़ के जंगल हो या महाराष्ट्र एरिया के जंगल हो या कहा जाए तेलंगाना वाले जंगल हो,
उन जंगलों में जो है अब मानसून में भी जो है जवान इन पहाड़ी इलाकों में, दुर्गम इलाकों में जो है अपनी जो है वहां पर कैंप लगाकर बैठ चुके हैं और जो है नक्सलियों को कहीं भागने का मौका भी नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं से जवान इनको घेर कर जो है इनको मार गिरा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। खेम नारायण, अभी जहां ये मुठभेड़ चल रही है, आप बता भी रहे थे कि भाई ये बहुत ही दुर्गम इलाका है और ये दरअसल जहां नक्सली अपने आप को सुरक्षित मानते थे, अगर इनकी मांद में सुरक्षा बल घुस रहे हैं तो फिर ये क्या संकेत देता है? ये देखिए, जिस प्रकार से जवान जो है अबूझमाड़ के जो जंगल में अपना बेस कैंप बनाकर बैठ गए हैं, उससे नक्सलियों को कहीं ना कहीं डर और भय व्याप्त हो चुका है और वो वहां से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो है जंगल से बाहर निकलते ही जो है जवानों के साथ भिड़ जाते हैं और मुठभेड़ में जो है नक्सली अब मार गिराए जा रहे हैं। पहले भी जो है सर्चिंग अभियान चलाया जाता था, लेकिन इतने अंदर तक जो है घुस कर जो है जवान नक्सलियों के पास तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन अब जो है जो सुरक्षा बल के जवान हो, पुलिस के जो जवान हो, वो अंदरूनी इलाकों में घुस कर जो है नक्सलियों के मान में घुसकर जो है नक्सलियों को मार गिराने में जो है दिखाई दे रहे हैं। खेम नारायण, अगर आज जो ऑपरेशन चल रहा है या कहें कि आज जो मुठभेड़ चल रही है, इसमें कौन कौन से जवान थे? सीआरपीएफ जवान या कोबरा बटालियन? क्या कॉम्बिनेशन था जो आज इस मुठभेड़ को या कहें कि आमना सामना कर रहे हैं नक्सलियों से टीम? ये देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने जो है गढ़चिरौली इलाके में जो है नक्सल विरोधी अभियान के लिए जो है अपनी एक स्पेशल पुलिस की फोर्स बनाई हुई है, जिसमें जो है C60 जो है इसे कहा जाता है। C60 के जो जवान हैं इस सर्चिंग अभियान में शामिल हैं और महाराष्ट्र माफ कीजिए गढ़चिरौली जिला के जो जिला पुलिस बल के जो जवान हैं वो इसमें शामिल है और बड़ी संख्या में आज जो है इन्होंने सर्चिंग अभियान में अपनी 12 नक्सलियों को मार गिराया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या ये गुंजाइश है या आशंकाएं हैं क्या कि ये छत्तीसगढ़ बॉर्डर क्रॉस कर महाराष्ट्र में भी चले जाएं, सुरक्षित वहां से भी घेरने की कोई कोशिश होगी फिर इन नक्सलियों को? ये देखिए, नक्सलियों को इसलिए वो उस एरिया को सुरक्षित मानते थे क्योंकि वो अबूझमाड़ का जो जंगल है, अबूझमाड़ का जंगल काफी दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र होता था और कई राज्यों की सीमाएं वहां पर मिलती हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है और कुछ ही दूरी पर जो है तेलंगाना स्टेट की भी सीमा वहां पर मिलती है। तो नक्सली अक्सर ये होता था कि जैसे छत्तीसगढ़ की सुरक्षा बल या जिला पुलिस बल अगर उन पर मुठभेड़ करती थी तो वो महाराष्ट्र बॉर्डर चले जाते थे। महाराष्ट्र में अगर पुलिस और जवान मुठभेड़ होती थी तो छत्तीसगढ़ आ जाते थे। इस प्रकार उनको भागने का अच्छा मौका मिल जाता था। लेकिन अब जो है नक्सलियों को पूरी तरीके से अब चारों तरफ से घेरने के लिए जो जवान तैनात हैं। बिल्कुल, यानी कि गुंजाइश बहुत कम बची है इन नक्सलियों के पास बच निकलने की। एक तरफ महाराष्ट्र की तरफ से भी दबाव है। महाराष्ट्र गढ़चिरौली में अगर जिक्र करें तो खुद देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया, बताया चीजों को, यानी कि महाराष्ट्र की तरफ से भी जो जवान हैं वो दबाव बनाए हुए हैं और यहां भी गढ़चिरौली में सुरक्षा बल लगातार दबिश दे रहे हैं और या कहें कि लगातार ढेर करने की जुगत लगा रहे हैं जवान नक्सलियों को। 12 जो नक्सली हैं वो ढेर कर भी दिए गए, कुछ के शव भी बरामद किए गए। ये इस वक्त की वाकई बड़ी खबर है और एक जवान जो घायल हुआ था उसे एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया था बेहतर इलाज के लिए। लेकिन अभी अच्छी बात यही है, गनीमत यही कि कोई बड़ी कैजुअलिटी सुरक्षा बलों की तरफ से अभी सामने नहीं आई है और ये होना भी चाहिए कि बगैर किसी जवान को कोई या नुकसान पहुंचाए ऐसे ऑपरेशन अगर अंजाम तक पहुंचते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। खेम नारायण, इसी के मद्देनजर समय समय पर जवानों ने, सुरक्षा बलों ने रणनीति बदली भी है ताकि कैजुअलिटी ज्यादा ना हो। खेम नारायण जी बिल्कुल, मुठभेड़ के दौरान अक्सर जो है जवानों के भी हताहत होने की खबर निकल कर आती रही है। लेकिन अब जो मुठभेड़ होते हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि नक्सलियों की मरने की संख्या अधिक होती है और जो जवान हैं वो सुरक्षित रहते हैं और ये पूरे तरीके से ये ट्रेंड किया गया है और पूरी तैयारी की गई है कि किसी भी प्रकार से जो है जवानों को कोई हताहत ना हो और उनका मनोबल बढ़ता रहे और नक्सलियों से वो लोहा लेते रहे और नक्सलियों को ही अधिक से अधिक नुकसान पहुंचे और वो जो है मुख्य धारा की ओर जुड़ने के लिए वापस आए। जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा थोड़ा ये भी समझाइएगा, कोबरा
बटालियन या DRG जो इनके जरिए इनमें स्थानीय जवानों की तैनाती होती है या फिर भर्ती होती है, इसका फायदा भी अब ऐसे मोर्चों पर मिल रहा है? ये बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि जो स्थानीय जो रहते हैं वो स्थानीय अपने लोकल भाषा को समझते हैं, लोगों को जानते हैं, और जो भौगोलिक क्षेत्र है उस सब चीजों को वो समझते हैं। इसलिए जो है लोकल लोगों की पुलिस में भर्ती कर एक बटालियन बना दिया जाता है, जैसे DRG है, कोबरा बटालियन है, कोया कमांडो है। इस तरीके से बस्तर में भी जो के जंगलों में जो है ये अपना जो है सर्चिंग अभियान चलाते हैं, और जो सुरक्षा बल के जवान ठीक है खिम, बिल्कुल आप नजर बना रखिए, आगे भी अपडेट आपसे खिम नारायण लेते रहेंगे इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए।